दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेताओं ने एक मंच पर आकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया। साथ ही हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और केंद्रीय एजेंसियों जैसे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के खिलाफ झंडा बुलंद किया। इस रैली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, भगवंत मान, फारूक अब्दुल्ला और सीताराम येचुरी जैसे बड़े नेता शामिल हुए। ममता बनर्जी शामिल नहीं हो सकी तो उन्होंने 2 सांसदों को भेजा। हम सबको पता है कोई रैली में अच्छी खासी भीड़ भी जुटी। अपनी 2 बहनें हिम्मत से लड़ रही है। अगर बहन हिम्मत से लड़ रही है तो भाई कैसे पीछे रहेगा। और इसलिए हम सब दोनों अपनी जो बहनें हैं, कल्पना जी है, सुनीता जी है, आप चिंता मत करो। सिर्फ हम ही नहीं, पूरा अपना देश, हिंदुस्तान आपके साथ में है। ये लोग जो नारा दे रहे हैं 400 पार, अगर आपके 400 पार हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी के नेता से आपको घबराहट किस बात की है। आपने अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया। जिस उत्तर प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, उनका स्वागत किया, लेकिन याद रखें, उत्तर प्रदेश के लोग अगर स्वागत करते हैं तो समय आने पर धूमधाम से विदाई भी करते हैं। राहुल गांधी ने भी अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया, लेकिन साथ में इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई का भी मुद्दा उठाया। सारा का सारा जो हमारे रिसोर्सेज हैं, बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए। तो ये कैसा चुनाव हो रहा है? नेताओं को धमकाया जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है। बुलाऊंगा कि वो मंच पे इंडिया गठबंधन की इस रैली का आयोजन आम आदमी पार्टी ने किया था। अरविंद केजरीवाल की पत्नी पहली बार एक राजनीतिक मंच पर आई और अरविंद केजरीवाल का दिया हुआ संदेश पढ़ा, जिसमें उन्होंने इंडिया गठबंधन के नाम पर 6 गारंटी दी। मैं इंडिया गठबंधन की ओर से आज 140 करोड़ लोगों, भारतवासियों को 6 गारंटी देता हूं। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। देश के हर व्यक्ति के लिए शानदार और फ्री इलाज की व्यवस्था करेंगे। किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक सही फसलों पर एमएसपी निर्धारित करके उनको फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी भी रैली में शामिल हुई। आज 31 मार्च है। 2 महीने पहले इसी दिन 31 जनवरी को हेमंत जी को जेल में डाला गया। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 दिनों से जेल में हैं। आज तक आरोप साबित नहीं कर पाए हैं कि किस लिए इतने दिनों तक उन्हें रखा गया है। इंडिया गठबंधन ने अपनी 5 सूत्रीय मांगे रखी, जिसमें अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की तुरंत रिहाई और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग शामिल है। आज जो सत्ता में है वे अपने आप को राम भक्त कहलाते हैं। इसीलिए यहां बैठे हुए मेरे मन में ये बात आई कि उनको इस संदर्भ में कुछ कहना चाहिए। मुझे लगता है कि वे कर्मकांड में उलझ गए हैं। मुझे लगता है कि वे दिखावे में लिप्त हो चुके हैं। रामलीला मैदान से तमाम विपक्षी नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरी, लोकतंत्र की दुहाई दी, तानाशाही हटाने की बात की। पर अब देखना यह है कि उनका आपसी लोकतंत्र कितना मजबूत रहता है और मौजूदा चुनाव में इसका असर क्या होता है। लोकसभा चुनाव घोषित होने के बाद ये इंडिया गठबंधन की पहली रैली थी। ये बात सही है कि विपक्षी दलों की
बीजेपी की केंद्र सरकार के साथ कुछ समस्याएं हैं, कुछ शिकायतें हैं, जिसकी वजह से वो इंडिया नाम के गठबंधन में शामिल हुए हैं और एक मंच पर आ रहे हैं। लेकिन ये शिकायतें, ये समस्याएं तो पहले भी थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी, चुनाव घोषित होने के बावजूद भी इंडिया गठबंधन की किसी ऐसी रैली का कोई अता पता नहीं था जिसमें सभी प्रमुख विपक्षी दल और प्रमुख विपक्षी नेता एक मंच पर आ रहे हों, प्लानिंग कर रहे हों। ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन की ये रैली हुई है और इसमें सभी प्रमुख विपक्षी नेता एक मंच पर आए हैं तो ये अहम बात है, बड़ी बात है। दिल्ली के रामलीला मैदान से अपने कैमरा सहयोगी शिव कुमार तिवारी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।